रहना चाहिए। जो समुद्र मंथन की कथा है ना, अगर समुद्र मंथन की कथा को ढंग से आत्मसात कर लिया जाए तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं और आज भी वो 14 रत्न प्राप्त हो जाएंगे। समुद्र मंथन करने सीखो तो। समुद्र मंथन की कथा है। और जरा एक बात बताऊं, आप लोग जानते होंगे इतना कि समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले विष निकला। इसको कहानी मत समझिए कि कहानी है, हर क्षेत्र में समुद्र मंथन हो रहा है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद सोच रहे हैं मन मुताबिक हमको सर्विस मिल जाए, तो मन मुताबिक सर्विस मिलने के लिए आप समुद्र मंथन कर रहे हैं। अब मिले कि न मिले, और पहले होगा क्या, विष निकलेगा। असफलता आने पर अगर जिसका मन टूट गया वो सफल नहीं हो पाएगा। सफलता पाने के लिए साहसी होना आवश्यक है। जरा कथानक पर ध्यान दें। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, विष। अब विष पान कौन करे, इसलिए कथा जरूरी है। हर क्षेत्र में विष पान करना पड़ेगा आपको। बिना विष पान किए, बिना असफलता को देखे, जरा और शांति से और ध्यान देकर के समझें। लक्ष्मण जी मेघनाथ से लड़ाई कर रहे थे और मेघनाथ ने शक्ति का बाण मार दिया। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा है और मेघनाथ को काम कहा है। काम वैराग्य को गिरा दिया है। बड़ी अद्भुत घटना घट रही है। वैराग्य रूपी लक्ष्मण को काम रूपी मेघनाथ ने ऐसा शक्ति का प्रयोग किया है कि मूर्छित हो गए। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, असफल हो जाते हैं। और जब असफल हो जाते हैं तो कई लोगों का ऐसा आदत होती है, मन टूट जाता है। एक कथा सिखाएगी आपको। क्या लक्ष्मण जी जब मूर्छा उनकी दूर हुई, संजीवनी बूटी के द्वारा जगे, तो भक्तों ने पूछा, महाराज आपको शक्ति लगी थी? हाँ बहुत तेज लगी थी। कहा दर्द हुआ था? कहा हाँ। कहा कितना दर्द हुआ था, कुछ तो बताएं, इशारा करिए। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि भगवान से पूछो, राम जी से पूछो कितना हमको दर्द हुआ था, हमको क्या पता कितना दर्द हुआ था। लक्ष्मण जी से भक्तों ने कहा, महाराज आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी मिला होगा जब मेघनाथ ने शक्ति मारा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहा, ना, मेरे पूरे जीवन में अयोध्या से वनवास तक जाने की यात्रा में और वनवास से अयोध्या तक की वापस आने की यात्रा में अगर पूरे जीवन में सबसे ज्यादा हमको सुख मिला है तो मेघनाथ के शक्ति बाण मारने से ही सुख हमको मिला है। एक कथा सिखाई थी। सब सन्न हो गए, बताओ शक्ति बाण लगने से दुख होता है, इनको सुख मिल रहा है। कहा कैसे? तो लक्ष्मण जी ने कहा जब मेघनाथ ने बाण मारा तो मैं भगवान की गोद में चला गया, और भगवान की गोद में कहीं कष्ट हो सकता है? और अवतार में भगवान मेरी गोद में रहा करते थे, लेकिन इस अवतार में जब हमको शक्ति का प्रयोग किया घननाद ने, मेघनाद ने, तो मैं भगवान की गोद में चला गया। ऐसे प्यारे सीख लो, सीख लो। क्या? समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला और विष पान किए कौन? भोलेनाथ महादेव ने बस विष पान किया है। अब भोलेनाथ महादेव ने विष पान किया, जरा विष पान करने का तरीका सीखो, कैसे विष पान किया जाता है। कितनी विडंबना है। आजकल लोग परिवार में रह रहे हैं, परिवार में भी परेशान हो जा रहे हैं। कोई भाई से, कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, कोई पड़ोसी से। क्यों? जानते हो? कथा न सुनने के कारण से। कथा अगर समझ लें तो परिवार में आनंद है, मस्त रहें। नहीं सुने, भोग रहे हैं। अब जरा देखें भगवान शंकर जी का परिवार, जरा देखें। शंकर जी चलते हैं बैल पर और पार्वती चलती हैं सिंह पर। सिंह और बैल के पास में हो जाए तो क्या दशा होगी? कितनी विडंबना है परिवार में। भगवान शंकर जी के सुपुत्र गणेश जी का वाहन है चूहा, और भगवान शंकर जी के गले में रहता है बड़ा बड़ा सर्प। अगर बेटा पिताजी के पास आके प्रणाम करना चाहे तो जो सर्प है चूहा की क्या दशा करेंगे? भगवान शंकर जी के जटा में हर 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 कर रही है गंगा जी,
और वहीं तीसरी नेत्र अग्नि है। आग और जल एक साथ में, अमृत और विष एक साथ में, शेर और बैल एक साथ में, चूहा और मोर एक साथ में। सदानंद भैया का वाहन है मोर, एक साथ में रह रहे हैं। इतनी विडंबना है। इसके बाद भी बाबा आशुतोष, इनका नाम है आशुतोष, मस्त रहते हैं। इतनी परिवार में विडंबना है, इतनी विडंबना के बाद भी बाबा मस्ती में मस्त रहते हैं। तो भक्तों ने जाकर के पूछा माता से, माता जी इनकी मस्ती का कारण क्या है, क्यों इतना ही मस्त रहते हैं? हम लोगों को थोड़ा सा अगर काम बिगड़ जाए ना, थोड़ा सा टेंशन हो जाए, नेनुआ जैसे सूखा हुआ नेनुआ होता है वैसे मुंह लटकाए, क्या हुआ, अरे यार जा रहे थे काम बिगड़ गया। मस्त रहना सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। जिस हालत में हो, जैसे भी हो, मस्त रहो, ये भगवान की पूजा है। शंकर जी के बात को जानने के लिए भगवती अम्बा पराम्बा पार्वती जी से भक्तों ने प्रश्न किया कि माता जी ये भोलेनाथ इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं, इनकी मस्ती का कारण क्या है? भैया शाम को सुबह कोई बूटी लेते, बूटियां छाने मस्त रहते, इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आजकल देखते हो कितने ऐसे लोग हैं पागल, टेंशन आया गांजा पिए। भैया गांजा काहे पिए? महाराज टेंशन बहुत रहता है गांजा पीते। भांग खाए काहे? टेंशन ज्यादा हो गया। तो भांग खाने से टेंशन दूर हो जाएगा, गांजा पीने से टेंशन दूर हो जाएगा, दारू पीने से टेंशन दूर हो जाएगा। क्या पीना चाहिए उसको समझिए। शास्त्र बड़ा गुप्त रूप से बताता है। भक्तों से माता जी ने कहा, पार्वती मैया ने कहा बूटी लेते हैं, और भक्त लोग होते पहले वाले पूछे महाराज माता जी कौन सी बूटी लेते हैं? आजकल वाले जान जाते करे भांग खाए ना, कौन सी बूटी लेते थे, और इसी बूटी को जो लेगा वो विष को पान कर जाएगा, विष उसको मार नहीं पाएगा, कोई भी विष। कौन सी बूटी लेते थे?